नमस्कार दोस्तों, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं, आखिर क्यों फैल रही है कोरोना वायरस नामक महामारी। जी हाँ दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस महामारी पर बात करेंगे, पर इससे पहले हमारा चैनल इस तरह की किसी भी मान्यताओं को नहीं मानता है। यह सारी बातें काल्पनिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से हाहाकार मची हुई है। ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या हिंदू धर्म शास्त्रों में की गई भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आ गया है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ज्योतिष व जानकार ये दावा कर रहे हैं कि आज से करीब 10,000 वर्ष पूर्व हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक नारद संहिता में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि भारत के पूर्व की ओर से बसे किसी देश से महामारी की शुरुआत होगी, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ लोग इसे कलयुग का अंत भी बता रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता रहे हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों में ही वर्णित कथा के अनुसार कलयुग के अंत होने में अभी काफी समय बाकी है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग के अब तक के सिर्फ 5,120 वर्ष ही बीते हैं। अभी भी 4,26,880 वर्ष बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन भी ब्रह्म पुराण में किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि धरती में लगातार बढ़ते अत्याचार, पाप, शोषण की वजह से यह महामारी उत्पन्न हुई है। जब जब धरती में पाप बढ़ता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और इंसान को सबक सिखा जाते हैं। अभी धरती में लगातार बढ़ रहे पाप की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। इस वायरस के फैलने का एक मतलब यह भी हो सकता है कि जो लोग आपस में हिंसक बन बैठे हैं, हिंसा कर बैठे हैं, एक दूसरे से नफरत कर बैठे हैं, भाईचारे को भूल गए हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए यह वायरस उत्पन्न हुआ हो। आपको बता दें कि हमारा देश, भारत देश और सारी दुनिया में सभी धर्म समुदाय के लोग हैं, जिन्हें आपस में मिलकर रहने की जरूरत थी। लेकिन आजकल लोग धर्म जाति विशेष के नाम पर हिंसा करते नजर आ रहे हैं। लगातार पाप के बढ़ जाने से कोरोना वायरस नामक बीमारी उत्पन्न हुई है। माना जा रहा है कि धर्म की ओर बढ़ते कदम ही इस महामारी को रोक सकते हैं। साथ ही ब्रह्म पुराण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा, तब भगवान विष्णु क्लिक अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। जिसके अनुसार कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। इतना ही नहीं, कलयुग में ऐसे लोग भी रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कलयुग में संतों के लिए माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक इसी तरह कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। महलों में ऐशो आराम चल रहा होगा, लेकिन झोपड़ी में आदमी भूखा मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपनी चरम सीमा पर होगी। यही बातें कलयुग को लेकर कही गई है। कलयुग के अंत के समय बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी भी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपनी जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण हो। युगांत काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। इस बात की बहुत से लोग, ज्योतिष और जानकार पहले से भविष्यवाणी कर चुके हैं। भागवत कथा में भी इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। कलयुग में उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएं। आपको बता दें कि इससे पहले हमारे देश में और भी कई घातक बीमारी महामारी फैली है, जिससे बहुत से लोगों की जान गई थी। लेकिन कोरोना वायरस एक महामारी है, फिर भी आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। धर्म के मार्ग पर चलें, साथ ही जो चीजें आपके लिए सही है वह करें। हिंसा को त्याग दें, धर्म को अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं।